हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में सबको जानने की बहुत इच्छा होती है। तो वो है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम मेनली देखेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट। हमारा जो हार्ट है वो कैसे फंक्शन करता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बोथ एक्सटर्नली भी देखेंगे और इंटरनली भी देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके बारे में, इसकी डिस्कवरी के बारे में हम जानेंगे। तो इसके जो डिस्कवरर है वो है, उनका नाम है हार्वे। सो हार्वे इज़ द साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पहले उन्होंने बताया था। तो डिस्कवरी कैसे हुई ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, हार्वे के थ्रू ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी हुई है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द लोकेशन, साइज एंड शेप ऑफ हार्ट। तो लोकेशन क्या है हमारे हार्ट का। जब हम हमारे पिछले वीडियो में हमने जब लंग्स के बारे में डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि जो थोरैसिक कैविटी होते हैं वहाँ पे हमारे दोनों लंग्स प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वहाँ पे एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक वर्ड हमेशा क्या होता है, हार्ट के साथ रिलेटेड होता है। तो इन दैट कार्डियक नॉच क्या होता है, वहाँ पे उस प्लेस में क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द टू लंग्स इनसाइड द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी भी मैंने हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि थोरैसिक कैविटी कहाँ पे होता है। तो इन बिटवीन द लंग्स इनसाइड द थोरैसिक कैविटी क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। अगर आपको हार्ट का एक्चुअल लोकेशन जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके भी देख सकते हैं, जहाँ पे हमने लंग्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था। वहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली बोला था कि जो कार्डियक नॉच होता है वहाँ पे क्या होता है, हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो हमारा जो हार्ट होता है वो, अगर हम एवरेज देखा जाए हमारे हार्ट का, तो इन केस ऑफ एडल्ट क्या होता है, वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मीन्स इसका लेंथ क्या होता है, एवरेज हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली नहीं बोल रहे हैं। मेल एंड फीमेल में क्या होता है, एक एडल्ट ह्यूमन का अगर हम एवरेज हार्ट जो है उसका जो एवरेज हम लेंथ देखेंगे वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है। इसका अगर हम वेट देखेंगे तो इन केस ऑफ मेल क्या है, ये इन बिटवीन होता है 280 से 340 ग्राम्स के बीच में होता है इन केस ऑफ मेल्स। इसका अगर हम एवरेज देखेंगे तो वो है अबाउट 300 ग्राम। तो मेल के केस में हार्ट का वेट कितना होता है, एवरेज अगर हम देखेंगे तो वो है 300 ग्राम, और अगर ओवरली हम देखें तो उसका रेंज क्या होता है, 280 से 340 ग्राम्स होता है इन केस ऑफ मेल। सो अगर क्वेश्चंस आता है कि इन केस ऑफ मेल वेट ऑफ हार्ट कितना होता है, तो वहाँ पे हमें देखना है कि वहाँ पे अगर 300 ग्राम ऑप्शन में है वहाँ पे, तो हमें क्लिक करना है 300 ग्राम पे। अगर वो रेंज वाइज दिया है तो वहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा 280 टू 340 ग्राम, जो कि क्या है टोटल बॉडी वेट का 0.45% है इन केस ऑफ मेल। अगर हम मेल का पूरा टोटल बॉडी वेट 100% लेंगे तो उसका 0.45% क्या होगा, उसके बॉडी वेट का, उसका मतलब होगा वो हार्ट का वेट होगा। इन केस ऑफ फीमेल क्या होता है, जो हार्ट होता है उसका जो वेट होता है वो होता है इन बिटवीन 230 टू 280 ग्राम्स। इसका अगर हम एवरेज देखेंगे तो वो है 250 ग्राम्स। तो इसका जो रेंज है वो क्या है, 230 टू 280 ग्राम्स। तो मेल के केस में क्या होता है, हार्ट का जो वजन होता है वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, फीमेल्स के कंपैरिजन में। तो फीमेल्स में क्या होता है 230 टू 280 ग्राम्स होता है, जिसका एवरेज होता है हमारा 250 ग्राम। तो हार्ट का वेट क्या होता है 250 ग्राम्स होता है इन केस ऑफ फीमेल, जो कि क्या है टोटल फीमेल बॉडी वेट का 0.40% है। यहाँ पे भी अगर हम फीमेल का बॉडी वेट 100% लेंगे तो वो उसका 0.40% क्या है, उसका हार्ट का वेट है इन केस ऑफ फीमेल्स। अभी हम देखेंगे शेप ऑफ हार्ट। नॉर्मली क्या होता है, फिल्मों में दिखाया जाता है या हमें जो जनरली पता होता है, जो हार्ट होता है वो हमेशा एक पान के पत्ते के जैसे हम शो करते हैं, बट नो दैट इज़ नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हार्ट क्या होता है, वो एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि क्या होता है, एदर वो कॉनिकल इन शेप होगा या फिर वो पिरामिडल इन शेप होगा। पिरामिड के बारे में हम सबको पता है, कोन मीन्स, कोनिकल मीन्स कोन लाइक स्ट्रक्चर। सो हार्ट जो होता है वो एदर कोनिकल होता है या फिर वो पिरामिडल इन शेप होता है। हमने लंग्स के स्ट्रक्चर में देखा था कि लंग्स जो होता है उसका जो अपर पार्ट होता है क्या होता है, नैरो होता है, और उसका जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है। लेकिन हार्ट के केस में क्या है, उसका
उल्टा होता है। इन केस ऑफ हार्ट क्या होता है, उसका जो अपर पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है विच इज कॉल्ड एज द बेस, और हार्ट का जो लोअर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, नैरोअर होता है, जिसको हम बोलेंगे एपेक्स। तो इन केस ऑफ हार्ट क्या होगा, जो अपर ब्रॉड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज बेस, और जो लोअर नैरोअर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एपेक्स। अभी हम देखेंगे हार्ट के कवरिंग के बारे में। सो हार्ट का कवरिंग कैसा होता है। सो हार्ट जो होता है वो 2 लेयर्ड होता है। हार्ट का कवरिंग जो होता है वो 2 लेयर्ड होता है, जिसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम। सो पेरिकार्डियम इज़ द कवरिंग विच कवर्स द हार्ट, जो कि क्या है, हमारा 2 लेयर्ड कवरिंग है, जो कि एक शॉक एब्जर्वर के थ्रू काम करता है। मीन्स व्हाट, हार्ट को कभी भी कोई शॉक या मैकेनिकल इंजरी हो तो पेरिकार्डियम क्या करता है, हार्ट को उससे प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो पेरिकार्डियम होता है वो 2 लेयर्ड होता है। तो आउटर जो लेयर होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पेरिटल पेरिकार्डियम। हमने लंग्स के केस में भी देखा था, जो लंग्स का कवरिंग था वो भी क्या था, 2 टाइप्स का था, जिसको हम प्लूरल कवरिंग बोल रहे थे, विसरल प्लूरल एंड और पेरिटल प्लूरा। लेकिन हार्ट के केस में क्या होगा, जो हमारा जो पेरिकार्डियम है वो 2 लेयर्ड है, जिसका आउटर को हम क्या बोलेंगे, पेरिटल पेरिकार्डियम, और इनर को क्या बोलेंगे हम, विसरल पेरिकार्डियम। तो ये दोनों लेयर्स के बीच में क्या होता है, कैविटी प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। द कैविटी दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन दिस 2 लेयर इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल कैविटी। और यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये है हमारा पेरिटल पेरिकार्डियम, ये है हमारा विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में क्या है, एक स्पेस प्रेजेंट है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियल स्पेस और पेरिकार्डियल कैविटी। जहाँ पे एक लिक्विड प्रेजेंट होगा, दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि क्या करता है, हार्ट को कोई भी मैकेनिकल इंजरी या फिर शॉक से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं हार्ट जो है वो एक्सटर्नली कैसे विजिबल होता है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 4 चैम्बर को लेके कंस्ट्रक्टेड होता है, जिसमें से 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। मीन्स ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो वो जो ऑरिकल्स होते हैं वो अगेन जो 2 टाइप्स होते हैं वो होते हैं, एक है हमारा राइट ऑरिकल, एक है हमारा लेफ्ट ऑरिकल। सो यहाँ पे जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है हार्ट का, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर है। तो ये है पहला चैम्बर, ये है दूसरा चैम्बर, ये है तीसरा चैम्बर और ये है चौथा चैम्बर। तो ये दोनों जो है ये है हमारे 2 ऑरिकल्स और ये दोनों जो हैं ये 2 हैं हमारे 2 ventricles, means 1 2 3 4। सो ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर। यहाँ पे हम क्लियरली ये चीज़ देख सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट जो है दिज आर द ऑरिकल्स और ये दोनों पार्ट जो है दिज आर द वेंट्रिकल्स। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज द राइट ऑरिकल, ये वाला जो पार्ट है दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल, ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा राइट वेंट्रिकल और ये वाला जो है ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आप सब एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये राइट वाला पार्ट तो हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, फिर इसे हम राइट क्यों बोल रहे हैं, और ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारे राइट साइड में प्रेजेंट है उसे हम लेफ्ट क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बोला था कि कभी भी हम अगर हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उसका अगर हम डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा हम उसका मिरर इमेज ही स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं हम। दैट मीन्स हमारा जो लेफ़्ट वाला पार्ट होता है उसे हम राइट लिखते हैं, हमारा जो राइट वाला पार्ट होता है उसे हम लेफ़्ट लिखते हैं। तो ये है हमारा राइट ऑरिकल, ये है हमारा लेफ़्ट ऑरिकल, दिस पार्ट इज़ द राइट वेंट्रिकल एंड दिस पार्ट इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक्सटर्नली भी क्या होते हैं, ये जो 4 चैम्बर हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। तो वर्टिकली अगर देखा जाए तो हमारा ये जो एट्रियम और ये जो हमारा जो
वेंट्रिकल है ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, वर्टिकली भी सेपरेटेड होते हैं और हॉरिजेंटली भी सेपरेटेड होते हैं। तो ये दोनों जो वर्टिकली एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, हमारे ये जो दोनों आर्टरीज ऑरिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, वर्टिकली सेपरेटेड होते हैं थ्रू इंटर एट्रियल ग्रूव। इंटर एट्रियल ग्रूव, इंटर वर्ड हमेशा क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में यूज होता है। तो हमारे जो दो ऑरिकल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं थ्रू इंटर ऑरिकुलर ग्रूव। ऑरिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रियम, एट्रियम भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने तो बोला था राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, फिर आप बार बार यहाँ पे एट्रियम वर्ड यूज कर रहे हैं। सो मैं बता दूँ कि ऑरिकल्स जो होते हैं वो एट्रियम भी कहलाते हैं। सो ऑरिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रियम। तो ये दोनों ऑरिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से वर्टिकली सेपरेटेड होते हैं थ्रू इंटर एट्रियल ग्रुप। दोनों वेंट्रिकल भी क्या होते हैं, ये दोनों वेंट्रिकल भी क्या होते हैं, एक दूसरे से वर्टिकली सेपरेटेड होते हैं थ्रू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सल्कस और टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स कहा जाता है इन केस ऑफ ऑरिकल्स और सल्कस कहा जाता है इन केस ऑफ वेंट्रिकल्स। जो पार्टीशन जो होता है, तो जो दोनों हमारा जो वेंट्रिकल्स है ये दोनों भी क्या होते हैं, वर्टिकली एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं थ्रू एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। एंटीरियर वर्ड हमेशा आगे के लिए यूज होता है और पोस्टीरियर वर्ड हमेशा पीछे के लिए यूज होता है। तो ये जो दोनों हमारे वेंट्रिकल्स हैं ये दोनों एंटीरियरली एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं थ्रू एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस और पोस्टीरियरली ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं थ्रू पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। जैसे हमारे दोनों एट्रियम क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं वर्टिकली थ्रू इंटर एट्रियल ग्रुप। सिमिलरली क्या होते हैं, हमारे जो दोनों वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं थ्रू एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस एंड थ्रू पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो दो पार्ट्स हैं, ये है हमारा राइट ऑरिकल और ये है हमारा लेफ्ट ऑरिकल। सो राइट ऑरिकल जो होता है वो हमेशा लेफ्ट ऑरिकल से क्या होता है, लार्जर होता है। लार्जर क्यों होता है, क्योंकि ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कलेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में, लेफ्ट ऑरिकल के कंपैरिजन में। लेफ्ट ऑरिकल हमेशा क्या होता है, राइट ऑरिकल से वॉल्यूम में कम होता है। और राइट ऑरिकल में हमेशा ये याद रखना है हमें कि राइट ऑरिकल जो होता है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और लेफ्ट ऑरिकल जो होता है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो ये जो राइट ऑरिकल है यहाँ पे दो वेन्स कनेक्टेड होते हैं। पहला जो है ये हम यहाँ पे मैंने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये है हमारा सुपेरियर वेना कावा। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सुपेरियर वेना कावा। सिमिलरली ये सिमिलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे नीचे भी मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड एज द इंफेरियर वेना कावा। वेना कावा वर्ड जो है हमेशा वैन से डिराइव्ड होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमें याद रखना है कि वैन्स जो होते हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं एक्सेप्ट राइट पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या होता है, वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको ये याद रखना है कि वेन्स के थ्रू क्या होता है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। मीन्स जो वेन्स हमारा लंग्स के साथ कनेक्टेड होता है उसको छोड़ के बाकी जितने भी वेन्स हैं वहाँ पे क्या होता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है। लेकिन पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो वेन्स है, एक है सुपेरियर वेना कावा और एक है इन्फेरियर वेना कावा, ये दोनों क्या होते हैं, हमारे राइट ऑरिकल्स में ओपन रहते हैं। तो ये सुपेरियर वेना कावा क्या करता है, हमारा जो अपर बॉडी पार्ट्स है, हमारे अपर बॉडी पार्ट से वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कैरी करता है और उसको वो लाके कहाँ पे छोड़ता है, राइट ऑरिकल में वो छोड़ देता है। सिमिलरली हमारा जो इन्फेरियर वेना कावा है ये क्या करता है, लोअर बॉडी पार्ट से क्या करेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगा और ये ओपन रहता है राइट ऑरिकल्स में। तो ये भी क्या करेगा, अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वो छोड़ देगा राइट ऑरिकल्स में। तो सुपेरियर मीन्स अपर बॉडी पार्ट, इन्फेरियर मीन्स लोअर बॉडी पार्ट, दोनों का काम है, ये दोनों क्या करेंगे, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएंगे एंड वो क्या करेंगे, राइट ऑरिकल्स में छोड़ देंगे। और राइट ऑरिकल का जो वॉल्यूम होता है वो लेफ्ट ऑरिकल से ज़्यादा होता है। लेफ्ट ऑरिकल का वॉल्यूम
कम होता है। द नेक्स्ट कोरोनरी साइनसेस और कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी मीन्स व्हाट, हमारे हार्ट के अंदर भी क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है थ्रू आर्टेरीज एंड वेंस। तो क्या होता है नॉर्मली हमारा जो कोरोनरी जो आर्टेरीज है, कोरोनरी आर्टेरी मीन्स कोरोनरी वर्ड, यहाँ पे क्या होगा, कोरोनरी वर्ड का मतलब होता है हमारे हार्ट में जो ब्लड कैपिलरीज ब्लड का सर्कुलेशन करेंगे। तो थ्रू कोरोनरी आर्टेरी भी क्या होता है, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट ऑरिकल में एंटर करता है। तो राइट ऑरिकल हमेशा क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कैरी करेगा। द नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे वेंट्रिकल्स के बारे में। तो वेंट्रिकल्स, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। सो राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है। इसका जो वॉल होता है वो थिकर होता है, 3 to 4 टाइम्स थिकर होता है। किसके कंपैरिजन में, राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। राइट वेंट्रिकल का जो वॉल है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा क्या होता है, थिकर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्योंकि जब हार्ट में पंपिंग होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ याद करना है, हमारा ये जो राइट पार्ट है ये क्या करेगा, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा और हमारा ये जो लेफ्ट पार्ट है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो राइट ऑरिकल का वॉल्यूम लेफ्ट ऑरिकल से ज़्यादा होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा होता है। राइट ऑरिकल का जो वॉल होता है वो थिकर होता है किसके कंपैरिजन में, लेफ्ट ऑरिकल के कंपैरिजन में। और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल होता है वो थिकर होता है किसके कंपैरिजन में, राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से निकलता है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पल्मोनरी ट्रंक। दिस कॉमन ट्यूब इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी ट्रंक, जो कि ऊपर जाके क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये वाला राइट वाला पार्ट जो है उसको हम बोलेंगे राइट पल्मोनरी आर्टेरी। आर स्टैंड्स फॉर राइट, पी फॉर पल्मोनरी। सो राइट पल्मोनरी आर्टेरी, ये जो राइट पार्ट है दिस इज द राइट पल्मोनरी आर्टेरी। और ये वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये हमारा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टेरी। तो ये पल्मोनरी ट्रंक क्या होता है, ये राइट वेंट्रिकल से निकलता है, वो बाइफोर्केट होके यहाँ पे राइट पल्मोनरी आर्टेरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टेरी में कनेक्ट हो जाता है, जो कि क्या करते हैं, लंग्स को ब्लड का सप्लाई करते हैं। मैंने पहले बोला है कि वेंस जो होते हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेंस। कहीं पे भी अगर पल्मोनरी वर्ड यूज हो रहा है मीन्स वो वेन क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। सिमिलरली क्या होता है आर्टेरी में सिमिलरली क्या होता है, हमारा जो आर्टेरी होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टेरी। पल्मोनरी वर्ड आ जा रहा है आर्टेरी में अगर, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। मीन्स व्हाट, हमारे राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी ट्रंक क्या होगा, वो जाएगा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टेरी और राइट पल्मोनरी आर्टेरी में। से ये जो पल्मोनरी आर्टेरी है वो हमेशा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि पल्मोनरी वेंस में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और पल्मोनरी आर्टेरी में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो पल्मोनरी आर्टेरी को छोड़ के बाकी सारी आर्टेरी में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ये जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टेरी और ये जो राइट पल्मोनरी आर्टेरी है ये क्या करेंगे, लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन करेंगे। एंड लंग्स में जाने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, अगेन प्यूरिफाइड होके वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। एंड आफ्टर कन्वर्शन इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो क्या होगा, थ्रू पल्मोनरी वेंस आ जाएगा अगेन हार्ट के अंदर। एंड फ्रॉम हार्ट वो क्या होगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को वो सर्कुलेट करेगा। तो यहाँ पे एक होता है हमारा सिस्टमिक एओर्टा। ये सिस्टमिक एओर्टा जो है इसका कनेक्शन होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ। तो ये सिस्टमिक एओर्टा क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं, असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस पार्ट इज आर डिसेंडिंग एओर्टा। मीन्स व्हाट, ये जो सिस्टमिक एओर्टा है ये यहाँ से निकलता है,
लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो कि डिवाइड होकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन करेगा। तो दिस पार्ट इज अ डिसेंडिंग एओर्टा एंड हियर वी कैन सी दिस इज द असेंडिंग एओर्टा। तो थ्रू सिस्टमिक एओर्टा क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाता है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को एक ओवरऑल व्यू दे देती हूँ कि हार्ट का जो फंक्शन होता है वो कैसे होता है। तो हार्ट में क्या होता है, थ्रू सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फेरियर वेना कावा। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द सुपेरियर वेना कावा, दिस इज द इन्फेरियर वेना कावा। तो थ्रू इन दोनों के थ्रू क्या होता है, यहाँ से अपर बॉडी पार्ट से और यहाँ से लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है राइट ऑरिकल को। फ्रॉम राइट ऑरिकल क्या होता है, ब्लड जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो थ्रू लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी वो क्या होता है, लंग्स को जाता है। लंग्स में क्या होता है, प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अगर आपको ये जानना है कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्योरीफाइड होकर ऑक्सीजनेटेड कैसे होता है, तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने लिखा है मैकेनिज्म ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें मैंने फुल्ली डिस्क्राइब किया है कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो कैसे ऑक्सीजनेटेड होते हैं। तो राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, वो जाता है लंग्स में उसका प्योरीफिकेशन होने के बाद वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है थ्रू पल्मोनरी वेंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा लेफ्ट पल्मोनरी वेंस। तो ये पल्मोनरी वेंस के थ्रू क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है लेफ्ट ऑरिकल को। देन लेफ्ट ऑरिकल से वो ब्लड जाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल को एंड फ्रॉम दैट लेफ्ट वेंट्रिकल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा, हमें वो जाएगा थ्रू सिस्टमिक एओर्टा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को वो सर्कुलेट होता है। इसके टोटल फंक्शनिंग के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये है हमारा ओवरऑल व्यू ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसमें कुछ समझने में कोई दिक्कत हुई हो, कोई डाउट क्रिएट हुआ हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।